सभी कोई बाजार देखे हुए हैं? लगभग सभी लोग बाजार आते जाते रहते हैं, किसी ना किसी काम को लेकर के हम लोग बाजार आते जाते रहते हैं। कुछ लोग सामान को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, कुछ लोग बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी कोई बाजार आते जाते रहते हैं, है ना। जिसमें से साग सब्जी भी कुछ लोग खरीदने के लिए चले जाती है, कुछ लोग ऐसे टहलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाजार जाते ही मन में कुछ ना कुछ लालच आ जाता है। बाजार जाने पर क्या हो जाता है, मन में लालच आ जाता है, और उस लालच के चक्कर में कुछ ना कुछ बिना मतलब की वस्तु हम लोग खरीद लेते हैं। फ्री नहीं भी दे, अपना पैसा लगाकर भी खरीदे, लेकिन कुछ ना कुछ बिना मतलब की चीजें खरीद लेते हैं, जो हम घर से सोच गए भी नहीं थे वैसे चीज भी खरीद लेते हैं। कुछ लोग घर से पहले से तैयारी करके ले जाया जाता है, पूरा लिस्ट बना करके ले जाता है कि हमको ये चीज इतना 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 मात्रा में खरीदना है। लेकिन क्या होता है, वहां जाते हैं तो मात्रा से कुछ बढ़ा कर भी लेते हैं, अच्छा दे दी। और कुछ ऐसे चीज है जो घर में रिक्वायरमेंट नहीं, उसका मतलब घर में उस चीज का आवश्यकता नहीं, वो नहीं भी रहेगा तब भी हमारा घर ठीक से रह सकता है, चल सकता है, घर के परिवार के सदस्य ठीक से रह सकते, उसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग खरीद लेते हैं। ऐसी घटना हम लोगों के बीच में कब कब हुआ है, कभी ऐसा लेखक परिचय को हम लोग थोड़ा रुक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ मोटे मोटे अक्षर में हम लोग देख लेते हैं कि जैनेंद्र कुमार जी का जन्म जो है 1905 अलीगढ़ में हुआ है, और अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में। निधन देख रहे हैं हम लोग 1990 में है, और परम पुरस्कार के रूप में देखेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान भी मतलब क्या है, पुरस्कार के रूप में ही है, और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो अच्छा है, एक अच्छे राइटर की कहानी हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है बाजार दर्शन। अगर सिर्फ सारांश अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो एक दिन में हम लोग पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ सारांश ना पढ़ करके एक एक लाइन को पढ़ें, और एक एक लाइन को, एक एक शब्द को हम लोग समझने का प्रयत्न करें। अगर हम लोग शब्दों को समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। हाँ, टूटी फूटी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो बाजार दर्शन है, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसके अंदर गहरी वैचारिकता और साहित्य का सुलभ लालित का दुर्लभ संजोग देखा जा सकता है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। गहरी वैचारिकता, वैचारिकता मतलब गहरी विचार, और साहित्य सुलभ। साहित्य क्या होती है, साहित्य क्या है, लेखन है जो समाज का दर्पण के रूप में लिखा जाता है। हम लोग सभी कोई दर्पण देखे होंगे, देखे हैं ना। दर्पण ज़्यादातर हम लोग देखेंगे तो कौन सा दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण को देखते हैं, है ना। हम लोग घरों में अपने लिए दर्पण का उपयोग किसको करते हैं, समतल दर्पण के लिए करते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारे दर्पण गाड़ियों में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम लोग घरों के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो कौन से दर्पण का करते हैं, समतल दर्पण का। और दर्पण का काम क्या होता है, जैसे है वैसे ही दिखा देना, है ना। दर्पण का काम क्या होता है, बिना नोक झोंक के, बिना छुपाए, बिना इधर उधर का बात किए, जैसे का तैसा दिखा देना ही दर्पण का काम होता है ना। अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे लंबे व्यक्ति को छोटे कदम दिखा देता है, पतले व्यक्ति को मोटा दिखा देता है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण तीर खींच के
अगर लंबाई देखेंगे तो 5 फीट वाला 15 फीट का दिखने लगेगा दर्पण के अंदर, और पूरा दुबला पतला है तो मोटा दिखने लगेगा। लेकिन जब समतल दर्पण में देखते हैं तो जैसे ही दिखते हैं हम लोग अपने चेहरे में, अपने शरीर के आकार में, वैसे ही सेम टू सेम आकार हम लोग को दर्पण के अंदर भी आभास होता है। यही काम है दर्पण का। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग देखेंगे कि बाजार दर्शन में गहरी वैचारिकता है, मतलब बहुत गहरा सोच विचार है इसमें। गहरा मतलब बहुत गड्ढा, बहुत नीचे तक सोचा गया, बहुत अंदर तक सोचा गया है। और साहित्य जो है सुलभ है, लालित्य है। तो साहित्य का काम क्या होता है? साहित्य क्या है? एक लेखन है जो समाज को दर्पण रूप में दिखाने का काम करता है। अगर समाज के बारे हम लोगों को जानना है, समाज की दिन प्रतिदिन घटनाओं को जानना है, समाज में हो रही बुराइयों को, अच्छाइयों को या विभिन्न प्रकार के कृत्यों को जानना है, तो हमें क्या करना होगा? साहित्य का अध्ययन करना होगा, साहित्य को पढ़ना होगा, तभी हम लोग समाज की सच्चाई को जान सकते हैं। अभी क्या है कि हम लोग बहुत कोई ऐसे दिमाग लगाते हैं, हम लोग समाज में रहते तो समाज के बारे में जानते नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, हम लोग खुद समाज में रहते हैं तो क्या हम लोग समाज के बारे में नहीं जानते हैं? लेकिन अथाचित हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जहाँ तक रहते हैं बस उतने भर समाज के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग क्या जान सकते हैं? हिंदू समाज के ही कुछ नियमों को जान सकते हैं, लेकिन गहरी नियमों को नहीं जान पाते, है ना। उसके लिए हम लोग ब्राह्मण से राय परामर्श लेना पड़ता है। वैसे मुसलमान लोग भी हैं, उतने भर जानते हैं। अब बताएं, हम लोग दो कास्ट का यहाँ पे हैं फिलहाल, हिंदू और मुसलमान, दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के मजहब को हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने बारे में हमें बताएंगे तो हम आपके बारे में जान जाएंगे, हम अपने बारे में बताएंगे तो आप हमारे बारे में जानोगे। क्या हम लोग ईसाई समाज के बारे में जान पाएंगे एक दूसरे के मेल जोल से? नहीं जान पाएंगे। क्या हम लोग क्रिश्चियन समाज के बारे में जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, एक पलामू, एक दर्जी मोहल्ला का अगर टारगेट लें तो आपके दर्जी मोहल्ला में क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरह का रहन सहन है, ये सारा चीज़ आपका दर्जी मोहल्ला एक अलग समाज में है। उस समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे कारीगर हैं, कैसे कैसे क्या हैं, तो वहाँ के लोग ही ढंग से जानेंगे, हम उतना ढंग से नहीं जान पाएंगे। अगर हमको वहाँ के बारे में जानना है तो हमको क्या करना होगा? यहाँ से निकल करके दर्जी मोहल्ला जाना होगा, वहाँ के लोगों से मिलना होगा, वहाँ के लोगों से जान पहचान बढ़ानी होगी और वहाँ के अंदरूनी जानकारियों को लेना होगा, तब जाके हम उसको कुछ जान पाएंगे, है ना। अगर आपको यहाँ के बारे में जानना है तो आपको आना पड़ेगा। अगर हम दोनों में से कोई एक दूसरे के घर ना जाए, दोनों बीच में आ जाए और आप मेरा वाला बता दीजिए, हम आपका वाला सुन लेंगे, दोनों आपस में मिलके तालमेल बैठा करके एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मतलब क्या है? आप अपने समाज के लिए दर्पण रूप में आए, हम अपने समाज के दर्पण रूप में आए और अपने अपने समाज को दिखाने का काम किए, बातों से समझाने का काम किए, अपने विचारों से, तो ये हम लोग समाज के बारे में जान गए। लेकिन यदि हमें मुंबई की बात करना हो, मुंबई में कैसा समाज चल रहा है, कितना छिनतई होता है, कितना डकैती होता है, कितने राजे महाराजे होते हैं, कि कैसे वहाँ के जीवन शैली है, तो क्या हम लोग जान पाएंगे? उम्मीद करते हैं जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें साहित्य की ओर बढ़ना होगा, मतलब मुंबई की साहित्य को पढ़ना होगा, है ना। मुंबई की साहित्य को पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग मुंबई के बारे में जान पाएंगे। यदि हमें अमेरिका के बारे में जानना हो तो क्या होगा? अमेरिका के बारे में पढ़ना होगा, है कि नहीं। बिना पढ़े जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। अब साहित्य के जगह पे चलचित्र आ गया है, मतलब टेलीविज़न ने भी ले लिया है जगह। साहित्य में जो लेख लिखे गए हैं, जो लेखन है साहित्य में, जो कहानी है साहित्य में, जो समाज के बारे में लिखा गया है, समझाया गया है, अब वो चीज़ को हम लोग चलचित्र में भी देख लेते हैं। समाज से ही उठा करके कहानियों को टीवी सीरियलों में ले आता है ना, फिल्मों में ले आता है। तो ये समाज के बारे में बताता है कि एक समय ऐसा समाज हुआ करता था। ऐतिहासिक कहानियाँ हम लोग देखते कि नहीं?
झांसी की रानी वगैरह देखते हैं, महाराणा प्रताप देखते हैं, कृष्णलीला देखते हैं, रामायण देखते हैं, ये सारी चीज़ देखते हैं ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग को क्या दिखाता है कि एक ऐसा भी समाज था जब राजा लोग रहते थे, है ना। तो ये कैसे उनको पता है, आखिर उस तरह का टेलीकास्ट किया, कैसे उनको पता है कि ऐसा ही राजा रहता था, ऐसे ही श्रृंगार पतार करते थे, पता है कैसे? कोई गया था उस समय, या फिर कोई वहां से आया है बताने के लिए? नहीं आया। अनुभव नहीं, साहित्य। उस समय के कहानियों को लिखा गया था, उन्हीं कहानियों को पढ़ करके हम लोग देखें तो अपने हिसाब से अनुभव किए कि श्रृंगार इस तरह से होता है, इस तरह से राज व्यवस्था चलता था। तो हम लोग क्या जाने? साहित्य के माध्यम से जाने, है ना। तो बाजार हम लोग सभी को जाते हैं कि नहीं, लेकिन बाजार के कुछ अंदरूनी गुणों को हम लोग नहीं जान पाते हैं, जिसके लिए जैनेंद्र कुमार ने अपने सोच, अपनी समझ से हम लोगों के बीच में बाजार का दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन मतलब देखना, है ना, बाजार दिखा रहे हैं। अब बताइए, एक रूम में, एक कमरे में बैठ करके हम लोग बाजार का अनुभव करेंगे कि बाजार कैसा होता है। एक कमरे में बैठकर ही हम लोग बाजार पर भाषण देंगे, एक कमरे में ही बाजार पर हम लोग विचार प्रकट करेंगे कि सही में बाजार ऐसा ही होना चाहिए, जबकि बाजार हम लोग कभी देखे नहीं। आप ये जानिए, हमारे गांव का फ्यूचर बोकारो स्टील सिटी में बैठ करके डीसी लोग तय करते हैं। डीसी कभी इधर आता है क्या घूमने के लिए? फिर भी तय करते हैं कि इस तरह का नियम गांव में होना चाहिए। करते हैं कि नहीं? कैसे जानता है? तो यहाँ से जो साहित्य लिखा गया, यहाँ का जो समाचार लिखा गया, उन समाचारों को पढ़ करके उनको लगता है कि यहाँ आतंकवादी एरिया, यहाँ बढ़िया बढ़िया पुलिस देना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बाजार दर्शन जो जैनेंद्र कुमार ने लिखा है, एक क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। हम लोग देखेंगे निबंध अलग होती है, कहानी अलग होती है, संस्मरण अलग होती है ना। तो इस निबंध में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सुलभ साहित्य है और लालित का दुर्लभ संयोग देखा जा रहा है। लालित मतलब ललित कला से लिया गया, मतलब सुंदरता, उनके गुणों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। का मतलब समझ सकते बाबू? 1 दशक में 10 साल होता है। 1 दशक में कितना? 10 साल, है ना। 1 दशक बराबर 10 साल और 1 शतक बराबर 100 साल। 1 शतक 100 साल, 1 दशक 10 साल। याद रह जाएगा ना। 1 कोरी 20 रुपया, 1 कोरी 40 का, 20 बड़ी कंफ्यूजन है। दोनों मुस्कान तो एक बार क्लियर कर दो। 1 कोरी दुकानदारनी से तो टक्कर रहे। 1 कोरी मीन्स 20, है ना। 1 दर्जन 12। चलिए, बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हो गया था, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। ठीक है, 1.5-2 दशक पहले शुरू हुआ था उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। उपभोक्ता मतलब क्या होता है बाबू? जो उपयोग करते हैं, है ना। उपभोक्ता किसको कहेंगे? मीन्स ग्राहक को, है ना। बाजार तभी संतुलन में रहेगा, एक प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है ना, और बीच में एक व्यक्ति और रहता है जो प्रोडक्ट एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचता है ना। जो बनाता है वो डायरेक्ट नहीं बेचता है ग्राहक को, वो बेचता है रिटेलर को। रिटेलर छोटे दुकानदारों को बेचता है, छोटे दुकानदार से हम लोग खरीद लेते हैं, मतलब ग्राहक खरीद लेते हैं। तो हम लोग क्या है? उपभोक्ता है।
है ना, जो दूसरे का बनाया हुआ चीज़ों को हम लोग अपने ज़रूरत के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सारे चीज़ जो चर्चा है कब से शुरू हुआ है, 1-1.5 दशक से। लेकिन दशकों पहले, मतलब बहुत पहले, इन्होंने एक कहानी लिखा, निबंध लिखा, बाजार दर्शन, जो आज भी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। बेजोड़ मतलब जिसमें किसी प्रकार का और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने परिचय, ठीक है, गिराओ तोड़ो मरोड़ो जैसा मन करे करो। बाजार दर्शन में क्या करते हैं वे, जो है जैनेंद्र कुमार, अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव को बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बाजार हम लोगों को गुलाम बना लेती है, पता है आप लोगों को? कभी गुलामी झेले हैं बाजार का? नहीं झेले हैं। लेकिन ये जैनेंद्र कुमार जो है अपने परिचितों, मतलब जो उनसे परिचित हैं और अपने मित्रों से जुड़े अनुभव को बताते हैं। ये डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये अपने बाजार नहीं जा रहा है, इनके जो मित्र हैं, इनके जो परिचित हैं, उनका जो अनुभव है, उन अनुभवों को ये लिख रहे हैं। अनुभव कोई और किया है, लिख कोई और रहा है, और हम लोगों को दिखा रहा है कि बाजार क्या करता है, गुलाम बना लेता है। कहानी में बता दिया जाए कैसे गुलाम बना जाता है, लेकिन गुलाम बना लेता है कैसे, सो हम सुनाते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो जो हमारे घर में आवश्यकता है, जो हमारी निजी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को बढ़िया से जांच परख लें, उसके बाद हम लोग बाजार का उपयोग करें तो हम लोग लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम करते क्या हैं, ज़रूरत को तय करके बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। क्या कह रहा है कि हम लोग जो है इन सब चीज़ों को पहले से तय नहीं करते हैं कि हमको क्या क्या आवश्यकता है। हम लोग बाजार जैसे ही जाते हैं तो वहाँ की चमक दमक में फंस जाते हैं, है ना। हम लोग गए थे सामान खरीदने के लिए, 150 से 200 रुपये का चप्पल हम लोग खरीद लेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जैसे ही जाते हैं तो बाजार में चप्पल के जगह पे सैंडल वैंडल, मतलब बढ़िया स्टैंडर्ड दिखाने लगा, वो 500, 700, 800 रुपये तक का आ जाता है। अब वहाँ मन लालच होने लगा, इतना पिंध के जीवे, इतना नहीं सूट करता है, सूटवा जो रहे इतना सूट नहीं करते, इतना बढ़िया होना चाहिए, मतलब मैचिंग होना चाहिए, है ना। करते भीड़ रहते, तो अब हम लोग का मन कहाँ फंस गया, लालच में फंस गया कि चलिए एक से बढ़िया उठा है, पैसा एक बेर न लागते, यही सोच करके हम लोग थोड़ा महंगा सामान को खरीद लेते हैं। मतलब बाजार में जाकर के हम लोग फंस गए, उसका गुलाम बन गए ना। बाजार के अनुसार चलें तो बाजार का गुलाम है, हमारे अनुसार बाजार चलता है तो हम बाजार का गुलाम नहीं होते। मतलब हम सोच के गए थे कि 150-200 का ही सामान परचेज करेंगे, वहाँ गए और 1,500-2 हज़ार का सामान परचेज कर लिए। हाँ, हालांकि पैसा था हमारे पास, ये अलग बात है, लेकिन उन पैसों का उपयोग हम किसी और काम के लिए करने की सोच रखे थे। अब नज़दीकी में जो मिला उसी सामान को परचेज कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब पैसा का उपयोग करना होगा तो पैसा हमारे पास क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, फिर हमको किसी और से मांगने की आवश्यकता पड़ सकता है, पड़ेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाजार में जाके उनके चमक दमक में फंस जाते हैं और असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के घायल हो जाते हैं। असंतोष मतलब संतोष नहीं हुआ, मतलब मन नहीं भरा। इतना सारा सामान खरीदे पूरा झोला भर के, फिर भी मन नहीं भरा। और 100-200 टका रहते ना तो इतना ना लेती, उल्टा ले लेती, है ना। घरवा आते आते 4 बार चर्चा करेंगे, 100 टका मुझे ना हलो न तो आर एक ले ये लेते आर फिर कहिए, हाँ एकदम 4 दिन 5 दिन ले चर्चा रहेगा। अबरी जीवन दूटा जरूर ले लो, अबरी दिन पैसा जमा करके जीवे, नहीं तो पैसा मांग लेवे और बात जीवे, पूरा देख राख लीजिए, पूरा जरूर ले लेवे। तो अब क्या है, पूरा मन में असंतोष है, अगर उसको हम खरीद लेते फिर संतुष्टि हो जाता है। और ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या मतलब जलन है, बाजार में जलन है।
हम घर से निकले थे बढ़िया से सज संवर करके, हमें लग रहा है कि हम ही सबसे महंगा कपड़ा पहन के निकले हुए हैं, है ना। अपने आप में बड़ा हीरो स्टाइल में चल रहे हैं। अब जैसे बाजार गए तो पता चला हमसे बेहतर कोई और लड़का घूम रहा है, तब अपना औकात ना लगे, अरे हम सोच हम ही पे कैसे बेस्ट छोड़ दे, हटा, अब फर्श ना रहना। अब क्या हो, ईर्ष्या होने लगा कि वो जिधर जाएगा, मतलब थोड़ा हैवी सूट वूट में, उधर हमको जाना नहीं तो तुलनात्मक में हम कम पड़ जाएंगे, है ना। उसे दूरी बनाना शुरू हो जाता है। जिसे शादी ब्याह के फंक्शन में भी देखिए, पार्टी वार्टी में भी देखिए, है ना। बाजार में ऐसा होता है, नहीं होता है। हाँ, तो बाजार के सामान में परचेज करके लाती है। हम बेहतर से बेहतर समझ के लाए थे, पता चल उससे भी बेहतर कोई पहन के आ गया है। तो लालच कहाँ से है? बाजार से, है ना। उठा देख लिया, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा करो, अबरी जीवन है तो ये कपड़ा जरूर खरीदबे, चल तो ओकर फोटोया के खींच ले तू, अरे इता हो, इता देखा तब ले, वो पहले से दिमाग में सेट। जबकि वैसा मेरा कोई शौक नहीं था, हमने दूसरे को देखा और हमारे अंदर लालच आ गया। लालच आ गया कि नहीं? वो नहीं भी रहता तो सिंपल में भी काम चल सकता था, लेकिन अब लालच के चक्कर में हम लोग फंस गए। ठीक है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसागों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो ये हमारा क्या था बाबू?